हमने देखा कि जो एनर्जी पॉकेट है, ऊर्जा और ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र जो है, वहां पर भी एक्शन भरपूर देखने को मिल रहा है। तेजस, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक तो अब हम देख रहे हैं कि वक्त से पहले जो गर्मी आई है, हमने आईएमडी और बाकी जो मौसम विभाग हैं अलग अलग एजेंसियों के, वो लगातार ये फॉरकास्ट कर रहे हैं कि वक्त से पहले गर्मी आई है, हीट वेव्स जो है वो और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। और देखा जाए तो कमोबेश देश के लगभग हर हिस्से में इस तरह इस वक्त गर्मी महसूस की जा रही है, और इस वजह से पावर डिमांड हम देखते हैं कि गर्मियों में बढ़ भी जाती है। और देखिए आप, पावर ग्रिड 5 दिन में करीब 9% ऊपर जा चुका है। एनटीपीसी देखिए, जबरदस्त तेजी हमें देखने को मिल रही है एनटीपीसी में। और जब मैं ऊर्जा की बात कर रहा हूं तो ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र वाली जो कंपनियां हैं या पावर फाइनेंस जो कंपनियां हैं, उन्हें क्यों पीछे छोड़ा जाए। आरईसी देखिए, यहां पर लगभग 2.5% की तेजी, पीएफसी में भी लगभग 3.5% की तेजी। आपको यहां कुछ पसंद आ रहा है? देखिए, अगर पावर स्टॉक की बात करें तो एनटीपीसी का जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी स्ट्रांग है। स्टॉक ने एक रिसेंटली एक ब्रेकआउट दिया था 340 के ऊपर, और लगातार उसके बाद स्टॉक रैली कर रहा है। और फ्राइडे और आज के सत्र में देखेंगे तो स्टॉक ने अपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज को भी सरपास कर दिया है और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है ये स्टॉक 375 से लेके 377 तक जा सकता है, और वो लेवल सरपास हुआ तो 395 तक के भी लेवल हम स्टॉक में देख सकते हैं। और पावर ग्रिड की बात करें तो पावर ग्रिड में जो है अभी एक हल्का से रेजिस्टेंस के करीबन स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जो उसकी 200 दिन की मूविंग एवरेज है वो करीबन 297 के करीबन बैठ रही है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक में अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन अभी क्योंकि स्टॉक रेजिस्टेंस पे है तो एक हल्की सी मुनाफा वसूली हम स्टॉक में देख सकते हैं। तो कोई डिप या करेक्शन आता है और स्टॉक अगर 280-75 के करीबन आता है तो दैट विल बी आइडियल लेवल टू गो लॉन्ग इन दैट स्टॉक। ओके, चलिए, तो ये राय आती हुई पावर रिलेटेड स्टॉक्स पे। लेकिन अब वक्त हो चुका है मुनाफे के, वो ज्यादा फेवरेबल नहीं नजर आ, जहाँ पे आज अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है। खासकर अगर आप देखेंगे तो जो डिफेंस स्टॉक्स है फिर से चलना शुरू हो गए हैं। एचएएल 4100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बीडीएल यानी कि भारत डायनेमिक्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 1350 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सर, एचएएल, भारत डायनेमिक्स, इनमें से कोई स्टॉक आपको पसंद आते हैं? सब में अब निचले स्तर से रिकवरी हो रही है, लेकिन ये टिकेंगे, और टिकेंगे तो कहां तक जाएंगे? देखिए, अगर एचएल की बात करें तो एचएल तो लीडर रहा है पूरे ओवरऑल डिफेंस स्पेस में, और आज भी स्टॉक ने एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई है। इसका जो 200 दिन की जो मूविंग एवरेज थी एक्सपोनेंशियल, उसको भी आज सरपास कर दिया है। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक है, इसकी जो रैली है वो बरकरार रहेगी। ऊपर में जो रेजिस्टेंस बैठ रहा है वो करीबन बैठ रहा है 4240 से लेके 4250 के करीबन। तो यहाँ से भी हम स्टॉक में कम से कम एक 3 से 4% की अपसाइड देख रहे हैं। वो लेवल अगर सरपास होता है तो मुझे लग रहा है जो बाइंग मोमेंटम में वो कंटिन्यू हो सकता है, और ऊपर में 4400 तक के भी लेवल आ सकते हैं। तो चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। और बीडीएल की हम बात करें तो बीडीएल अभी जो है वो स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। आज अगर ये स्टॉक 1345 1350 के ऊपर बंद देता है तो मुझे लग रहा है बीडीएल में भी यहां से हम 5 to 7% रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक ब्रेकआउट के लिए वेट करना पड़ेगा। आज का अगर क्लोजिंग 1345 1350 के ऊपर आता है तो मुझे लगता है ये रैली बरकरार रहेगी। ये राय आती हुई एचएएल और बीडीएल पे। इनफैक्ट प्रशांत, बहुत लंबे समय बाद किसी ने कहा है कि एचएएल और बीडीएल में भी चार्ट पैटर्न जो है वो अच्छे लग रहे। मतलब अब क्या है कि हाँ, बीच में ऐसा हो गया था कि लोग कहते थे कि डिफेंस से अब डर लगता है, डिफेंस से डर लगता है, राइट। अब डिफेंस में दम दिखता है, दम दिखता है। तो डिफेंस से डर लगता है से डिफेंस में दम दिखता है, जो है वो स्टोरी अब चेंज हो चुकी है। बॉटम आउट कितने हुए हैं ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, अभी भी 5 से 7% के आसपास की रैली जो है टेक्निकल चार्ट्स पे नजर आती है। लेट्स सी कितनी टिकाऊ है ये रैली। तेजस, आज हम देख रहे हैं कि बैंकिंग शेयरों में जोश साफ तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जिस तरह की रैली हमने खासतौर पे कोटक महिंद्रा बैंक में देखी है, उस तरह की रैली क्या हम बाकी बैंकिंग स्टॉक्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? खासतौर पे एसबीआई को लेकर बहुत सारे दर्शक जो हैं वो सवाल पूछते रहते हैं। तो मेरी दिलचस्पी ये है कि क्या ये जो तेजी है वो एसबीआई या बाकी पीएसयू स्टॉक्स को भी कोई पुश दे सकती है? डेफिनेटली पीएसयू बैंकिंग में जो मुझे सबसे बेहतरीन स्टॉक लग रहा है वो है एसबीआई, और आज एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई है स्टॉक ने। ये स्टॉक ने भी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ब्रेकआउट दिया था
19 मार्च को, और उसके बाद लगातार स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। पिछले 2-3 दिनों से स्टॉक ने 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया है, और आज भी देखेंगे तो 200 दिन की मूविंग एवरेज को सरपास किया है। 782 का एक माइनर हर्डल है, मुझे लग रहा है ये अगर हर्डल पास होता है तो ये स्टॉक में एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकता है। अगर किसी का 1 महीने का नजरिया है तो मुझे लग रहा है यहाँ से भी स्टेट बैंक में एक अच्छी खासी रैली देख सकते हैं, और यहाँ से भी हम 5 to 7% अपसाइड देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। चलिए, तो एसबीआई में 5 से 7% की तेजी देख सकते हैं, लेकिन शाह साहब कोटक महिंद्रा बैंक को भी दिखेगा, जैसे कि अभी प्रशांत जी ने भी जिक्र किया। इस स्टॉक में भी काफी अच्छी तेजी। अब देखिए 4-4.5%, बहुत कम होता है कि कोटक महिंद्रा बैंक इतना चलता है। क्या ब्रेकआउट आ चुका है? लेवल्स बताइए सर, क्या करें इसमें? देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक का भी अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखे तो काफी अच्छा है, बट अभी स्टॉक जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई है जो करीबन अक्टूबर 2021 में फॉर्म हुआ था, वो करीबन 2250-55 के करीबन है। तो यहाँ से जो है रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल नहीं है लॉन्ग पोजीशन के लिए। बट अगर किसी का लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है तो उसको होल्ड कर सकते हैं 2100 का स्टॉप लॉस लगा के। यहाँ से मुझे लग रहा है स्टॉक 2250 से लेके 2255 तक जा सकता है आने वाले हफ्ते 10 दिन के टाइम होराइजन से। चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है, बट फॉर अ फ्रेश लॉन्ग ये लेवल एडवाइजेबल नहीं है। अगर कोई करेक्शन आता है तो फिर आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। जिसके बाद लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है वो 2100 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से खड़े रह सकते हैं। ओके, चलिए, ये राय आती हुई कोटक महिंद्रा बैंक पे अपने 50 डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है, इसके लिए शायद यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जो है वो ज़्यादा फेवरेबल नहीं नजर